हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम गुरुकुल। आज हम देखेंगे सीएसए नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट के ऊपर आधारित है। तो ये 2012 से 2015 तक का क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ओके, कोई सेट दिया हुआ है एक्स, उसका मैट्रिक्स स्पेस होता है एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ओके, ए इज कनेक्टेड सेट विथ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए के बारे में कितना, कार्डिनलिटी ऑफ ए पूछ रहा है। ओके, तो बोल रहा है कि 2 होगा, फाइनाइट एंड मोर देन 2 होगा, काउंटेबल इन्फिनिटी होगा एंड अनकाउंटेबल होगा। तो चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अगर ये जब ऐसा आ जाता है कि एक्स इज ए मैट्रिक्स स्पेस, मीन्स एक्स, कोई एक्स नहीं दिया। मैट्रिक्स स्पेस तो बहुत टाइप का मैट्रिक्स स्पेस होते हैं, लेकिन इस टाइप का जब क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे। अगर एक किसी के लिए ट्रू होगा तो उसको छोड़ देंगे, और किसी के लिए ट्रू नहीं होगा तो हम डिस्कार्ड करेंगे। तो उसको बोलते हैं डिस्कार्ड मेथड। तो हम ऑप्शन को डिस्कार्ड करते जाएंगे, जो हमारा लेफ्ट हो गया वो सही हो गया वो रहेगा। अगर हम दो ऑप्शन में मीन्स कंफ्यूज है कि ये होगा, तो हमको एक ही ऑप्शन को प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो और एक को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। नहीं तो दो ऑप्शन ट्रू हो गया तो दो ऑप्शन को प्रूव करना पड़ेगा। तो ये होता है लास्ट का। तो क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है। तो हमारा जो पहला ये होता है कि मैट्रिक्स स्पेस कोई दिया हुआ है, तो हम लेते हैं कि x इक्वल टू आर ले लेते हैं, को रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का जो कनेक्टेड सेट होता है वो किस टाइप का होता है, वो इंटरवल होता है। कनेक्टेड सेट क्या होता है, इंटरवल। ठीक है, जब इंटरवल होता है कनेक्टेड सेट का इंटरवल, तो इंटरवल कितना टाइप का होता है, तो एक क्लोज टाइप का होता है, एक ओपन टाइप का होता है, एक होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो ये 4 टाइप का होता है। जब इफ ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, इस टाइप का आएगा। इसमें एक एलिमेंट रहेगा और इसमें 5 एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, इस टाइप का आएगा। तो ये बोल रहा है एटलीस्ट 2 एलिमेंट रहना चाहिए। अगर कनेक्टेड ये है, इंटरवल होना है, लेकिन 2 एलिमेंट रहना है। इसमें तो 1 एलिमेंट है, ये गलत है। इसमें तो 0 एलिमेंट है, ये गलत है, ये नहीं आएगा। तो इस टाइप का ही रहेगा, ये चारों टाइप का ही रहेगा। तो ये चारों का क्या होता है, हमको पता है कि ये चारों का कार्डिनलिटी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसका कार्डिनलिटी, इसका कार्डिनलिटी, इसका कार्डिनलिटी इक्वल टू इसका कार्डिनलिटी, तो इसका सेम होता है। अब क्या होता है, वो सी होता है। सी नथिंग बट कॉन्टिन्यूम, उसको पढ़ते हैं हम कॉन्टिन्यूम। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूम जिसका कार्डिनलिटी होता है वो क्या जाता है, वो सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अनकाउंटेबल हो गया। तो हमारा अनकाउंटेबल हो गया, तो हम सबके लिए प्रूव करते हैं अनकाउंटेबल, और बाकी किसका नहीं रहता है। तो ये अनकाउंटेबल होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के तरफ से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर आर काउंटेबल। तो काउंटेबल पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर ए लेस देन इक्वल टू बी। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी एक सेट है, ठीक है, मीन्स हमको दिखाते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब देखते हैं। काउंटेबल बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए बी, ए कहीं से भी मैं ले लूँ, ए बी एंड ए बी, अगर ए बिलोंग्स टू क्यू सी, बी बिलोंग्स टू क्यू सी ले लिया, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए कितना होता है, ए बिलोंग्स टू क्यू सी, तो पॉसिबिलिटी क्यू सी में कितना एलिमेंट रहता है, क्यू सी में कितना एलिमेंट से अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है। तो पॉसिबिलिटी ए के लिए कितना है, अनकाउंटेबल नंबर, बी के लिए अनकाउंटेबल नंबर। अगर मैं इस टाइप का लूँ, ए बी बिलोंग्स टू क्यू सी एंड ए लेस देन इक्वल टू बी,
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ए बी के लिए पॉसिबिलिटी कितना हो रहा है, ए बी क्यू से आ रहा है, तो ए बी के लिए पॉसिबिलिटी कितना है, अनकाउंटेबल होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, अनकाउंटेबल, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर नहीं होगा। तो ये बोला ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू। अगर मैं बी के लिए देखूं, अगर मैं ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्यू ले लिया, वाई बिलोंग्स टू क्यू सी ले लिया, ठीक है, बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू क्यू ले लिया, वाई बिलोंग्स टू क्यू सी ले लिया। अगर ले लिया तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 2x जो कि बिलोंग्स टू क्यू हो रहा है, तो हमारा हर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ए के लिए पॉसिबिलिटी कितना है, ए के लिए ये क्यू सी से आ रहा है, तो इसका अनकाउंटेबल नंबर पॉसिबिलिटी, बी का भी अनकाउंटेबल नंबर पॉसिबिलिटी, तो ये क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल आ जाएगा। तो वही ए बी को लेके जा रहा है ना, तो ए के लिए अनकाउंटेबल, बी के लिए अनकाउंटेबल, उनका ऑर्डर पेयर कितना आएगा, उनका ऑर्डर पेयर अनकाउंटेबल आएगा, ठीक है, तो बी अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, ओके, तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। तो अगर मैं सी के लिए देखूं, ठीक है, तो सी के लिए देखो, तो हमारा आंसर कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सी के लिए क्या होता है, सी अब देखूंगा तो अगर मैं a इक्वल टू टी ले लूँ जो कि बिलोंग्स टू क्यू सी है, b इक्वल टू एन बाई टी, ठीक है, तो एन बाई टी जो कि ए बी बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, क्यू सी आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एन, ए बी इक्वल टू एन, ओके, व्हिच इज बिलोंग्स टू जेड, ओके। तो ए की पॉसिबिलिटी क्या है, अनकाउंटेबल नंबर है, इस टाइप का आपको डिस्कार्ड करता जाना है, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन हमको पूछ रहा है काउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये वाला, ये नथिंग बट डी का आंसर क्या होता है, ये डी इज नथिंग बट क्यू क्रॉस क्यू, एंड क्यू क्रॉस क्यू का कार्डिनलिटी क्या होता है, आर एफ नॉट इंटू आर एफ नॉट, एंड आर एफ नॉट का स्क्वायर, आर एफ नॉट का स्क्वायर इज नथिंग बट आर एफ नॉट, आर एफ नॉट किसका कार्डिनलिटी होता है, एन का कार्डिनलिटी होता है, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, ओके, तो ये ही काउंटेबल, इसका आंसर ही ये डी होता है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस आर अनकाउंटेबल, ओके, अनकाउंटेबल बारे में पूछ रहा है। मैं क्यों लाइन मार रहा हूँ अनकाउंटेबल के, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में हम गलत कर लेते हैं कि अनकाउंटेबल जगह में हम काउंटेबल पढ़ के आके क्वेश्चन करके आ जाते, तो ध्यान से पढ़ना है ये सब क्वेश्चन जब ऐसा दिया है। तो हम ए के लिए देखेंगे, ठीक है, ए बोल रहा है कि एन से, एन से देखते हैं, जो नंबर ऑफ फंक्शन का क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट कार्डिनलिटी क्या होता है, मॉड ए बाई नॉर्म, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, कार्डिनलिटी किसका है, इसका 2 है, इसका आर एफ नॉट है, तो 2 टू द पावर आर एफ नॉट, 2 टू द पावर आर एफ नॉट इज नथिंग बट सी, तो इसका कितना आएगा, आर एफ नॉट टू द पावर स्क्वायर, ओके, नथिंग बट आर एफ नॉट, ओके, इसका कितना आएगा, ये इसका सबसेट है, मीन बी में जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसका सबसेट, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सबसेट है, मीन्स काउंटेबल सेट का सबसेट क्या होता है, काउंटेबल, तो इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, आर एफ नॉट, एंड ये क्या दिया हुआ है, ये तो भाई अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये तो पहला दे, इसका सबसेट ये है, D इज सबसेट ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में जो सेट दिया है उसका सबसेट ये D है, ये D क्या होता है देखते हैं, ये होगा या नहीं होगा हमको पता नहीं अब, ठीक है। तो अब देखते हैं F जो दिया हुआ है, F एन टू कहाँ से जा रहा है, एन टू 1 2 को जा रहा है, एंड F1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत मीन्स थोड़ा समझने वाले बात है, तो देखते हैं अच्छे से उसको। तो ये क्या आ जाएगा,
अब देखते हैं ये जो डी वाला है, तो हमारा f(1) f जा रहा है n से आपको जा रहा है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये f इस टाइप का रहेगा, f(1), f(2), f(3) इस टाइप का रहेगा। एंड ये बोल रहा है कि f(1) लेस देन इक्वल टू f(2), क्योंकि ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस का डेफिनेशन वही होता है ना भाई। तो ये मान इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, बस ये पहला दो में कंडीशन लगाया है। अगर पहला दो में कंडीशन लगाया है, अगर पहले में छोड़ दिया, पहले मैंने छोड़ दिया, उसके ये क्या होता है, अनकाउंटेबल से मैं अगर 2 पॉइंट निकाल दिया अनकाउंटेबल सेट से, तो ये कितना पॉसिबिलिटी आ सकता है, अनकाउंटेबल होगा ना। कोई एक सागर से थोड़ा सा बूंद पानी ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल आ जाएगा। तो कंडीशन इसमें लगाया है। अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर, अगर मैं ऐसे भी दिखाऊं तुमको कि इसके अंदर अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शन है, एक फंक्शन कैसा आ जाएगा, 1 1 2 2 इस टाइप का आएगा, एक फंक्शन 1 2 ऐसे ऐसे कुछ भी आ सकता है, और एक फंक्शन 2 1 नहीं आएगा क्योंकि f(1) लेस देन, तो और कैसे आ सकता है 2 2 कुछ भी। तो ये 3 पॉइंट मैंने निकाल दिया, ये 3 पॉइंट हमारा ऐड किया, ये 3 पॉइंट हम निकाल दिए। तो इसका जो होगा, इसमें बहुत टाइप का हम क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल सेट है, तो ये 3 पॉइंट मैंने निकाल दिया, तो कितना रहेगा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। वही बोला है, कंडीशन दिया है f लेस देन इक्वल टू f(2), ठीक है। ये दो में ही कंडीशन लगा है, इसमें कंडीशन नहीं लगाया है, ठीक है। बस तो देखते हैं, तो ये हमारा अनकाउंटेबल सेट दिया हुआ है, तो एक अनकाउंटेबल ये आएगा, एक दूसरा ये आएगा, ठीक है। अब हो गया, थैंक यू।